नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आजकल शादियों का सीज़न अपने अरूज पर है। चाहे किसी भी शादी हॉल में चले जाएं, आपको पैक मिलेंगे। किसी पार्क में चले जाएं, वहाँ पे भी आपको शादियाँ ही शादियाँ नज़र आएंगी। इस सीज़न में हर केटरिंग कंपनी वाला फुल टाइम बिजी है, लेकिन इस मसरूफियत के दौर में सेहत और सफाई का ख्याल भी रखा जा रहा है या नहीं, आइए आपको चलकर दिखाते हैं। गंदे तरीन फर्श पर कीचड़ में चलते हुए जब हमारे एंकर प्रोडक्शन एरिया में पहुंचे तो ऐसा लगा जैसे वो खाना पकाने वाले एरिया में नहीं बल्कि गलती से रूढ़ी के किसी ढेर पर आ गए हों। नाज़रीन, सबसे पहले आप ये देखें, ये मेरी बैक साइड पर आपको प्रोडक्शन एरिया नज़र आ रहा है। यहाँ पे जिन हालात में कुकिंग की जा रही है, सबसे पहले वो देखिए। इस फर्श पर गंदगी और गलाजत का जो आलम है, इसको देखकर आपको यकीनन यही लगेगा कि शायद यहाँ पे हम किसी गटर के पानी में खड़े हैं। जिस जगह पे ये वॉशिंग एरिया है, ये बर्तन है, ये वो वाले बर्तन हैं जिसमें आप लोग खाने खाते हैं, वो किस जगह पे पड़े हुए हैं, किन हालात में हैं, ये ज़रा गौर से देख। इस जगह पे अगर आप गलाजत का आलम देखें तो शायद आप जिंदगी भर किसी शादी का खाना ना खा सकें। इस हद तक गंदगी और गलाजत यहाँ पे मौजूद है। अगर इस केचप को देखें तो मेरा नहीं ख्याल कि ये केचप पंजाब फूड अथॉरिटी के मियार के मुताबिक है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी जिन केचप्स की इजाज़त देती है उसमें शायद ये वाला ब्रांड नहीं है। आपको यकीनन वो एपिसोड यकीनन याद होंगी जिसमें हमने आपको ऐसी ऐसी केचप फैक्ट्रीज दिखाई हैं जहाँ पे बग़ैर टमाटरों के टमाटो केचप तैयार की जाती है। ये भी शायद इसी तरह का ही कोई ब्रांड है और सफाई का आलम तो आपके सामने है। गंदगी और गलाजत का यहाँ ये आलम है कि तौबा भी तौबा तौबा कर उठे। कहने को ये प्रोडक्शन एरिया है, लेकिन देखने में यूं लगता है कि इलाके भर की फालतू, बेकार और गंदी चीजें यहाँ लाकर ढेर कर दी गई हैं। इतनी गंदगी, इस कदर ताफुन और बदबू, ऐसी जगह जहाँ कोई 2 मिनट रुकना भी गवारा न करे, वहाँ शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए खाने पकाए जाते हैं। क्या गंदगी और बदबूदार माहौल में पकाए गए खाने ज्यादा सेहत बख्श और ज्यादा मजेदार हो जाते हैं? उसके बाद आप जरा आगे आए, ये हैं वो चूल्हे जहाँ पे कुकिंग की जाती है। जो शख्स इन चूल्हों की गैस खोलेगा, जो इन पाइप्स को हाथ लगाएगा, इन बर्तनों को लगाएगा, वो इसी गंदगी में, इसी गलाजत में हाथ लुथड़े हुए होंगे। उसी तरीके से वो आगे कुकिंग करेगा और यहाँ से सारे जर्म्स और वायरस उठा के उन खानों में भी मुंतकिल करेगा। उसके बाद आप इस कढ़ाई की हालत देखें। इसमें ये जो चॉकलेट की बर्फी नुमा मादा आपको नज़र आ रहा है, ये असल में जमा हुआ घी है। किस क्वालिटी का है, किस तरह खुला हुआ पड़ा है, इससे आपको बताने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसको इसी तरह चूल्हे पर रखेंगे, गर्म हो जाएगा, इसमें फ्राइंग शुरू हो जाएगी
और फिर उसके बाद दोबारा फिर उसको इसी तरह खुलेआम रख दिया जाएगा। उसके ऊपर चाहे छिपकलियाँ फिरें, चाहे चूहे उसको टेस्ट करें, चाहे काकरोच उसको टच करके गुजरें, इन्हें इससे कतन कोई गर्ज नहीं। यहाँ पे ढांपने का कतन कोई रिवाज नहीं है। और घी की क्वालिटी तो आपके सामने है ही कि किस क्वालिटी का घी है। इस हद तक जम चुका है, ये आपके सामने यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। और ये कोई एक जगह नहीं है, ये देखिए इसके अंदर भी आपको घी नजर आ रहा है। ये उसकी निस्बत जरा ज्यादा फ्रेश है कि वो बिल्कुल जम चुका था। इसको अभी कुछ देर पहले रखा गया है, जो अभी सारा जमा नहीं है। ये इसके अंदर अभी उसी तरह आपको नजर भी आएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें आप ये देखिए, ये सीमेंट के टुकड़े। शायद आप अंदाजा नहीं कर सकते कि ये जमा हुआ गंदा और गैर मायारी घी हमारे मेदों में जाकर हमारी सेहत को किस हद तक तबाह बर्बाद कर सकता है। ऐसे घी में पके खाने खाने से तो बेहतर है कि बंदा कच्ची सब्जियां खा ले या फिर भूखा ही रह ले। मिट्टी, डस्ट, हर चीज आपको इसके अंदर घी में नजर आएगी। इस घी में आपको हर वो चीज नजर आएगी जो हमने आपको मुख्तलिफ एपिसोड में दिखाई है। अगर आप इस चर्बी को, इस घी को देखें तो पता नहीं शायद किस क्वालिटी का घी है, क्योंकि बज़ाहिर तो इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही नज़र आती है जैसे हमने आपको जानवरों की चर्बी से बनने वाला घी दिखाया था। खाली बोतल में भरे हुए इस रंगीन पानी को फूड कलर कहें, केमिकल कलर कहें या कपड़े रंगने वाला रंग, हकीकत में तो ये एक ऐसा रंगीन जहर है जो हमारी सेहत को बर्बाद करके हमारी जान भी ले सकता है। ये देखिए इसमें नाज़रीन, इस बोतल में जो ये रंगदार मादा आपको नज़र आ रहा है, ये असल में कलर है। ये असल में तो वो कलर है जिससे आप लोग अपने दुपट्टे डाई करवाते हैं, कपड़े रंगते हैं। ये वो वाला कलर है जिसे खाने में इस्तेमाल किया जाता है। यानी इंडस्ट्रियल कलर्स, डाइंग कलर जो हैं, ये वो यहाँ पे आपको नजर आएंगे। इसको देखिए, ये वो कलर है जिसे दुपट्टे रंगने के लिए डाइंग कलर जो है, इंडस्ट्रियल कलर, इसको खाने में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये देख लीजिए, जो फूड कलर है उनकी एक खास पैकेजिंग होती है और उसकी एक्सपायरी होती है। वो इस तरह खुले बर्तनों में इस तरीके से नहीं पड़े होते हैं, इतनी बड़ी पैकिंग में भी वो नहीं आते हैं जिस तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं। ये वो रंग है, इससे चाहे तो आप दुपट्टे रंग लें, चाहे खाना तैयार कर लें, आपकी मर्जी है। ये देख लीजिए, ये एक और बॉटल है। ये वो कलर्स हैं जिससे मुख्तलिफ तरह के खुशनुमा रंगों वाले मुतंजन, जर्दा और बहुत सारी चीजें तैयार की जाती हैं। इस गंदे और गलीज शॉपिंग बैग में क्या चीज हो सकती है? इसमें नाजरीन लहसुन पीस कर रखा गया है ताकि बल्क में खाना तैयार होना है, ये उसमें इस्तेमाल होगा। ये किस क्वालिटी का है ये आपको सामने नजर आ जाएगा। इसकी वॉशिंग आपको नजर आ जाएगी
इसकी क्वालिटी आपको सामने नज़र आ जाएगी। जिस तरह इसके अंदर गंदगी और गलाजत इसके अंदर भी उसी तरह मौजूद है। ये वो टमाटर हैं जिन्हें धोकर रखा गया है, कुकिंग के लिए इस्तेमाल होंगे। गली सड़ी पुरानी चीज़ें, हर चीज़ इस्तेमाल हो जाती है, कोई चीज़ ज़ाया करने का रिवाज नहीं है। सब्जियां जो इस्तेमाल की जाती हैं उनका मियार आपके सामने है। ये वो अदरक है जिसे फंगस लग चुकी है इस अदरक को, लेकिन ये भी इस्तेमाल हो जाएगा। गंदगी और गलाजत की इस दौड़ में सब्जियां भला क्यों पीछे रहती हैं? ये गली सड़ी फंगस लगी कटी फटी सब्जियां मुकाबले की इस दौड़ में आगे बढ़ने की पूरी सलाहियत रखती हैं। अब देखना यह है कि कौन सी चीज सेहत को ज्यादा नुकसान पहुंचाकर विनर करार पाती है। सब्जियां जिनको फंगस लग चुकी है वो भी इसी तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यहाँ पड़ी हुई हर चीज पुकार पुकार कर कह रही है कि मुझे छूने की कोशिश करोगे तो अपने हाथ भी गंदे करोगे और नापाक भी। लेकिन ये लोग शायद बहरे भी हैं और अंधे भी, न तो इन्हें कुछ सुनाई देता है और ना ही दिखाई देता है। आंखों पर बेहिसी की पट्टी बांधे ये अपना काम किए चले जा रहे हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर, उन्हें धोखा देकर गोया ये कोई अजीम कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बाहर भी पेस्ट नजर आई है, लेकिन फ्रीजर के अंदर भी आपको ऐसी बहुत सारी चीजें आपको नजर आएंगी। किस हद तक पुरानी फंगस ज़दा चीजें हैं और कब की अंदर पड़ी हुई हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के जो रायते हैं उसमें ये चीजें इस्तेमाल हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। रेफ्रिजरेटर में ये बड़े बड़े पैकेट क्यों रखे गए हैं, किसके लिए रखे गए हैं और कब से रखे हुए हैं? क्या है इनकी असलियत और क्या है इनकी हकीकत? ये जो मुख्तलिफ चॉपर आपको नजर आएंगे, ये असल में वो खाना है जो आप अगर किसी केटरिंग कंपनी को ऑर्डर देते हैं, जहाँ पे लिखा हो कि आपको फौरी तौर पर देगें तैयार मिल जाएंगी, कोरमे की, पुलाव की, बिरयानी की, वो असल में उसके लिए इस तरह का रेडीमेड मटेरियल ये लोग तैयार रखते हैं। ये ग्रेवी है, इसमें मुख्तलिफ तरह का मसाला तैयार किया हुआ है और इसको फिर आगे प्रोसेस करते हैं और फटाफट आपको खाना तैयार करके दे दिया जाता है। ये हैं वो बकरे के पाए जो यहाँ पे फ्रीज किए गए हैं। इन पे आपको बाल भी नजर आएंगे, खून भी जमा हुआ नजर आएगा, हर चीज आपको उसी तरह नजर आएगी, यानी गंदगी और गलाजत आपको जगह जगह पे वाज़े नजर आएगी। नाज़रीन, ये वो मुर्गी का गोश्त है जिसे यहाँ पे उन्होंने फ्रीज किया हुआ है। अगर आप इस मुर्गी के गोश्त की हालत आप देखें तो जगह जगह पे आपको ये मुर्गी को इन्फेक्शन भी नज़र आएगी। ये वो कोई इन्फेक्टेड मुर्गियों का गोश्त है जो यहाँ पे फ्रीज किया गया है, शायद सस्ता मिल जाता है इस वजह से यहाँ पे रखा गया है। अदरवाइज़ आप मुर्गी लेते हैं तो उसमें इतना ज़्यादा खून, उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हमें नज़र नहीं आती है जितनी यहाँ पे मुख्तलिफ इसके जो पार्ट्स हैं उस पे हमें नज़र आ रही है। अगर हम इनके इंग्रेडिएंट्स चेक करें, यहाँ पे आप देखें
इनके हमें इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। ये केचप वही है जो आपको मैंने बाहर दिखाई है। ये वो केचप है जो पंजाब फूड अथॉरिटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है। मशमूम टोमेटो केचप है जो कि बहुत ही मशकूक है। ये वही टोमेटो केचप है जो शायद बगैर टमाटरों के टोमेटो केचप जो तैयार की जाती है, ये वही वाली है। यानी हर चीज़ इन्होंने सब स्टैंडर्ड यूज़ करनी होती है ताकि अपना मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। एग्जैक्टली ये वही केचप है जो बगैर टमाटरों के सिर्फ अरारोट के साथ और मुख्तलिफ इंडस्ट्रियल कलर्स की मदद से तैयार की जाती है। इसी तरह ये सोया सॉस है। सोया सॉस भी आप देख लें, उसके यहाँ पे बड़े बड़े कैन तो पड़े हुए हैं जिसके ऊपर कोई लेबल नहीं है, नॉन ब्रांडेड है। ये पता नहीं है कहाँ से बन के आई है, इसका म्यार क्या है, एक्सपायरी क्या है, क्वालिटी क्या है, यानी ट्रेसेबिलिटी नहीं है तो पता नहीं है कि हराम है हलाल है, क्वालिटी अच्छी है या नहीं है, कुछ पता नहीं है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में जो चीज़ है ये दूध भी नहीं है, मक्खन भी नहीं है, ये मेयोनीज है। इसका भी कतन कोई सोर्स नहीं पता कहाँ से आई है। इसके ऊपर एक्सपायरी डेट होनी चाहिए, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, क्वालिटी क्या है, आया हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक तैयार भी हुई है या नहीं। ये सारे बड़े बड़े जो कार्टन पड़े हुए हैं इसी के ही पड़े हुए हैं, यहाँ पे इसी गैर मियारी मेयोनीज के पड़े हुए हैं। यहाँ पे आपको मैं कीमे वाली मशीन दिखाऊं जो कि यहाँ पे फिक्स हुई हुई है। इसको अगर मेरा कैमरा अंदर से दिखा सके तो शायद इसको अंदर से धोने का तो कतन कभी भी तकल्लुफ़ नहीं किया गया। अंदर कितनी गंदी है, गलीज़ है। शायद नई नई डिशेस का जायका बढ़ाने के लिए ऐसी ही गंदगी और गलाजत काम आया करती है। जरा मुलाहिजा कीजिए, कीमा बनाने वाली मशीन को किस मुनासिब तरीके से कितनी अच्छी जगह पर फिक्स किया गया है। अब यहाँ पे इनको दाद न देना तो बिल्कुल ही ज्यादती होगी। आप देखें ये जो कैन पड़े हुए हैं यहाँ पे, इसमें सिरका लाया जाता है, सिरका इसमें स्टोर किया गया है। इसका भी कतन सोर्स कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया है, किस क्वालिटी का है, खुदा न खास्ता एक्सपायर तो नहीं हो गया या किसी ऐसे सोर्स से तो तैयार नहीं किया गया जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हो। चाख के बताएंगे। ये देखें, ये इनकी चिली सॉस है जो कि हेवन फूड वालों की है, यानी इसे आप खाएं और जन्नत के मज़े लें आप। ये भी इसी तरह ही कोई बहुत ही गैर मियारी और घटिया किस्म की चिली सॉस है जो यकीनन पंजाब फूड अथॉरिटी के मुकर्रर करदा मियार के मुताबिक नहीं है। यानी अगर हम इनकी हर चीज़ का बगौर जायज़ा लें तो हमें अंदाज़ा होगा कि चाहे घी है, चाहे वॉशिंग के लिए जो वॉशिंग पाउडर यूज़ किया जाता है, चाहे फ्रीज़र में चीज़ें जो रखी हुई हैं, या मेयोनीज़ है या सोया सॉस है, हर चीज़ इंतहाई थर्ड क्लास है, गैर मियारी है। कोई उसका बैक ट्रैक इनके पास रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी उसका सोर्स डिफाइन नहीं है, किस म्यार का है, आया इंसानी सेहत के लिए ठीक भी है या नहीं है। हर वो चीज़
जिससे पैसे बचाए जा सकते हैं वो इस्तेमाल की जा रही है। इन्हें इससे कोई गर्ज नहीं है कि उसको खाने के बाद जो लोग हैं उनके साथ क्या होगी, वो चाहे मरें चाहे जिएं, इनको पैसे पूरे देकर जाएं। नाज़रीन, ये जो एक बहुत बड़ा सा देगचा हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसमें जो लिक्विड है ये असल में वॉशिंग पाउडर वाला पानी गर्म किया जा रहा है बर्तन धोने के लिए। हम आपको मुख्तलिफ एपिसोड में बता चुके हैं कि जो वॉशिंग पाउडर है इससे बर्तन नहीं धोने चाहिए। इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आसानी से बर्तनों से उतरते नहीं हैं। अगर आप किसी वॉशिंग पाउडर से कोई बर्तन धोएं तो आप यकीनन नोट करेंगे कि उसके ऊपर ऐसी चिकनाहट की एक तय आ जाती है जो बहुत देर तक उसके साथ रहती है अनलेस कि वो खुश्क ना हो जाए। ये स्लो पॉइजनिंग की एक किस्म है। इसीलिए बर्तन धोने के लिए बर्तनों का अलहदा साबुन रखा जाता है, अलहदा लिक्विड होते हैं जिससे बर्तनों की सफाई की जाती है, जो उतने नुकसानदेह नहीं होते हैं, इंसानी सेहत पे बुरे असरात मुरतब नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग यहाँ पे भी पैसे बचाने के लिए, कॉस्ट कट डाउन करने के लिए वॉशिंग पाउडर जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंतहाई मुज़र सेहत तस्वर किया जाता है और पंजाब फूड अथॉरिटी इसकी सख्ती से ममानियत करती है। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा इकबाल टाउन लाहौर के असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर मंजूर इलाही। अस्सलाम वालेकुम मंजूर। वालेकुम सलाम। मंजूर, इन लोगों का तो अच्छा खासा बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं ये लोग, लेकिन अगर इनके यहाँ पे कंडीशंस देखें वो तो इंतहाई पैथेटिक हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है जो इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पे जो सफाई सुथराई का म्यार है उसके बारे में ज़रा बताइए। इनका जो फ़र्श है वो एक स्लोप होनी चाहिए, पानी ये धोएं और साथ ही पानी ड्रेन आउट हो जाए, लेकिन इन्होंने वो उसमें कोई भी उसको पक्का नहीं किया हुआ है कि उनका पानी ड्रेन आउट हो सके। इसकी वजह से पानी जगह जगह स्टैगनेंट है, जो कि एक कंटेमिनेशन का सबब बनता है। फिर इनकी जो वेजिटेबल्स यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी गली सड़ी निकली हैं। इनको खुद से सॉर्ट आउट करना चाहिए। जैसे ही वेजिटेबल लें, जो भी इनका सिस्टम है उसमें उसको सॉर्ट आउट करके जो स्पॉइल्ड निकले वो चाहे सप्लायर के ज़िम्मे डालें या जो भी है, उसको कस्टमर के एंड पे नहीं आना चाहिए। फिर इनके फ्रीज़र्स में जो चिकन देखा गया है वो ब्रूज्ड था, जिसको हम टेक्निकली ब्रूज्ड कहते हैं, जो कि ब्लड क्लॉट्स होते हैं जिस पे, जो कि वॉशिंग के बाद इसको स्टोर करना चाहिए। अगर इस तरह से आप स्टोर कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आप माइक्रोब्स को एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि वो ग्रो करें, एक मीडियम दे रहे हैं उनको। उसमें मुर्गी भी ऐसी थी जो इन्फेक्टेड मुर्गियाँ थी। उसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि जो ज़ख्मी है, ब्रूज्ड है, उसको नहीं ऐसे रखना चाहिए। उसको उतना पोर्शन या तो काट देना चाहिए। अगर वो ज़्यादा ब्रूज्ड है तो पूरे का पूरा बर्ड रिजेक्ट होता है। ये इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं उसमें ये सप्लायर से उसकी क्वालिटी एश्योरेंस का सर्टिफिकेट लें, उनसे सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस लें कि उन्होंने एनालिसिस किया है, उन्होंने चेक किया है इसको, और उनके पास पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस भी है इसको डिस्ट्रीब्यूट सेल करने का। तो ये चीज़ें इनको देखनी चाहिए। इनके जो म्यूनीस है, केचप है, सिरका है, ये सारे नॉन ब्रांडेड हैं, इनका कोई सोर्स नहीं पता है, इसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में यही कहूँगा कि जी हमने सैंपल ले लिया, इसमें जो भी अडल्ट्रेशन निकलेगी लैब से हमारे, तो इसको प्रोसिक्यूट करेंगे और स्ट्रिक्ट एक्शन इस पे लिया जाएगा। और जो इंडस्ट्रियल कलर्स यहाँ पे जो कलर यूज़ किए जा रहे हैं, उनका भी सैंपल ले लिया। फूड कलर्स हैं या इंडस्ट्रियल कलर्स हैं? ये इंडस्ट्रियल कलर्स दिखने में लग रहे हैं, इनका भी सैंपल ले लिया गया है। फर्दर कंफर्मेशन हमारी लैब से होगी, उसके अकॉर्डिंग इस पे एक्शन होगा। अच्छा, ये जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ हैं उसमें जो अंदर फैट्स मौजूद हैं, जो देखने में घी लग रहा है जी, इसका क्या म्यार है और ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल की जाए? ये इसको आप जब फ्राई करते हैं, जो भी इनका बर्ड है, मुर्गी वगैरह है, उसकी फ़ैट जो है वो डिज़ोल्व होती है और वो ऑयल में मिक्स हो जाती है, जो कि ट्रांस फैट्स में कन्वर्ट हो जाती है। स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है हमारे दिल के वाल्व वगैरह भी अल्लाह माफ़ करे बंद हो सकते हैं इन चीज़ों से। तो इन चीज़ों को फौरी से डिस्कार्ड कर देना चाहिए जब आपने फ्राई कर लिया है। और ख़ासतौर से मीट जो कि आपको फ़ैट से एडिशन कर रहा है, इसमें एनिमल फ़ैट और वेजिटेबल फ़ैट एडिशन हो रही है उसमें, तो इसको कर देना चाहिए डिस्कार्ड। मंजूर, अगर हम ये कहें कि जिस क्वालिटी का यहाँ पे घी है, इससे बेहतर, इसमें फ्राइंग से बेहतर है कि आप मोबाइल ऑयल में फ्राई कर लें?
बहुत ही पैथेटिक कंडीशन है, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। इसमें इनको ऑयल को एक बार आपने फ्राई कर लिया है, 2 बार कर लिया है, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर दें। मैंने देखा है कि जी वो उधर वैसे ही पड़ा हुआ है और उसमें से निकाला गया है, उसकी सरफेस प्लेन नहीं है, वो नज़र आ रहा है कि उसमें से निकाला गया है, उसमें से कहीं यूज़ भी हुआ है, इसका मतलब है। तो इन्हीं बेसिस पे इनको फिर सील कर रहे हैं। अच्छा मंदू, यहाँ पे जो हमें वॉशिंग पाउडर के बड़े बड़े पैक्स हमें नज़र आए हैं, एक बड़ा देगचा है जिसमें वॉशिंग पाउडर वाला पानी रखा गया है, तो वॉशिंग पाउडर से क्या बर्तन धोने चाहिए या नहीं धोने चाहिए? वॉशिंग पाउडर से बिल्कुल भी बर्तन नहीं धोने चाहिए। वॉशिंग पाउडर पे कहीं भी बर्तन नहीं बना होता है। ये तो एक कॉमन सेंस है बंदे की कि जी उन्होंने इसको बर्तन धोने के लिए नहीं बनाया, क्योंकि इसके केमिकल रेजिड्यूज बर्तन पे ही रह जाते हैं। आप हाथ भी अगर कपड़े धोते हैं तो आपके हाथों पे भी लगा रह जाता है डिटर्जेंट, तो इस तरह से मतलब कि स्टिक होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, जो कि फिर इसी तरह से जब आपने इसको बर्तन को धो लिया, वो आपके खाने पकने में आया, आपके खाना सर्व होने में आया और आपके ही अंदर चला गया, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्सिनोजेनिक है। नाजरीन, अभी हमने आपको किचन दिखाया, लेकिन अब आपको उस बुकिंग एरिया में लेकर जाना चाह रहे हैं जहां पे ग्राहक को फंसाया जाता है, जहां पे उसे यकीन दिलाया जाता है कि जैसा साफ सुथरा हमारा ये ऑफिस है, ऐसी ही साफ सुथरी जगह पर आपके लिए खाना तैयार किया जाता है। आइए। नाज़रीन, अगर आप इस ऑफिस को देखें, इसका सारा इंटीरियर देखें, तो यहाँ पे जो कस्टमर आएगा वो यकीनी तौर पर मुतमईन हो जाएगा कि यहाँ पे सफाई सुथराई का जितना आला मियार है, यकीनी तौर पर इसी तरह का किचन भी साफ़ सुथरा ही होगा। लेकिन आप देखें कि जहाँ पे ग्राहक को फंसाया जाता है, उसे शीशे में उतारा जाता है, वो जगह कितनी साफ़ है और बैकएंड आपने देख लिया, यानी हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। ये साफ सुथरा चमकता हुआ ऑफिस सिर्फ कस्टमर्स को धोखा देने के लिए और उनको बेईमानी के जाल में फंसाने के लिए है। ये तो ऐसे ही है जैसे खूबसूरती से रैप किए हुए किसी पैकेट में मट्टी और गंदगी का ढेर निकला है। हम लोगों को मालूम ही नहीं कि शादी ब्याह पर अपने मेहमानों की तवाज़ो और उनमें खुशियां बांटने के लिए हम यहाँ से खुशियों की जगह बीमारियां लेकर चले जाते हैं, और कितनी आसानी से ये लोग हमें धोखा देकर कीमत भी वसूल कर लेते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने फौरी एक्शन लेते हुए सुहेल कैटरिंग को सील कर दिया ताकि झूठ और बेईमानी को बढ़ने से रोका जा सके और मासूम लोगों को धोखे और फरेब के जाल में फंसने से बचाया जा सके।